कशिश, ये शादी मैं नहीं होने दूंगा। रुको कशिश, ये इसलिए क्योंकि आज तुमने सारी हदें पार कर दी। क्यों चुप करूं? स्वयं की मां हूं मैं। आप लोगों ने तो अपनी मुसीबत हमारे सर थोपने चाहिए ना। ये तो अच्छा हुआ कि तुम जैसी लड़की को इस मंडप में बैठने का कोई हक नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? आखिर बात क्या है? हुआ क्या? तुम हमसे पूछ रही हो क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? कोई बताओ इसे। चलो। मैम आखिर बात क्या है? तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देते? ये सब मम्मा, ये सब क्या हो रहा है? स्वयं हमारी शादी हो गई। हमारी शादी होने वाली थी कशिश, लेकिन अब होगी नहीं। स्वयं तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है कि तुम्हारी असलियत जान लेने के बावजूद मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा? कशिश, तुम बाहों में तुषार की हो और मंडप में मेरे साथ बैठना चाहती हो? जब तुम्हारा और तुषार का क्या रिश्ता है आज सबने अपनी आंखों से देख लिया। और तुम तो वैसे भी मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती। ये तो सिर्फ एक दिखावा था, सिर्फ तुषार के साथ जाने के लिए। तुम हो जाओ भगवान के लिए चुप हो जाओ। क्यों कह रहे हो तुम ये सब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हो तुम? सब लोग ऐसे चुप क्यों खड़े? मामा, मामा आप कुछ कहती क्यों नहीं? ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? किसी को बोलने लायक छोड़ा होता ना तो कुछ बोलते, लेकिन तुमने और तुषार ने तो शर्म। बस कीजिए, बहुत अपमान कर चुकी हैं आप मेरी बेटी का। मैंने अपमान किया है इसका? जिसने इतने परिवारों की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है, मैं इसका अपमान करूंगी? इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि शर्म के मारे आपको जमीन में धंस जाना चाहिए। चुप हो जाइए। आखिर मैं जान सकती हूँ कि ऐसा क्या हुआ है? क्यों मेरे पापा को बेइज्जत किया जा रहा है? क्या किया ऐसा मैंने? क्यों मेरे नाम से किसी और का नाम जोड़ा जा रहा है? क्यों मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँ जिससे मेरे परिवार को बेइज्जत होना पड़े, जिससे मेरे परिवार का सर शर्म से झुक जाए? आखिर कोई बताएगा मुझे कि ऐसा क्या किया है मैंने? लोग अक्सर अपने नाजायज रिश्ते को छुपाते हैं, लेकिन तुम तो बहुत बेशर्म हो। छुपाना तो दूर सही, तुम हमसे पूछ रहे हो तुम्हारे करतूतों के बारे में? I don't believe this। बताओ इसे कि इसने क्या किया है, ताकि फिर सब शर्मिंदा हो जाए। बताइए, come on, I said switch it on। ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्या ये तुषार और तुम नहीं हो? हाँ, ये मैं और तुषार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब गलत है।
ये सच नहीं है। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं। स्वयं प्लीज यकीन करो। मेरा तुषार। तो ये सब क्या है कशिश? ये सच नहीं है स्वयं, ये सच नहीं है। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्लीज मेरा यकीन करो। आप लोग जैसा समझ रहे वैसा कुछ नहीं है। प्लीज मेरा यकीन करो। मैं आपसे कह रही हूँ ये सच नहीं है। ऐसा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। मेरा तुषार से कोई वास्ता नहीं है। हमें आप पे यकीन है थी। डोंट इंक्लूड मी इन दिस। मैं अंधी नहीं हूं। थैंक गॉड शादी से पहले असलियत पता चल गई। नहीं तो मेरा बेटा पूरी जिंदगी भर अपने बात तो सॉरी वीना, तुम्हें और वसु को अपने बेटों के लिए ऐसी बहू मंजूर है, लेकिन मुझे नहीं। ये शादी नहीं होगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये शादी मत तोड़िए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़। अरे बख्श दो हमें, बख्श दो। हमें तुम्हारी जैसी बहू नहीं चाहिए। तुम क्या समझती हो मेरा बेटा तुम जैसी लड़की की मांग में सिंदूर भरेगा जिसके दामन में दाग ही दाग है? ओह नेवर। प्लीज ये शादी मत तोड़ो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा यकीन मानो, मेरा तुषार के बीच कुछ नहीं। मेरा तुषार से कोई वास्ता नहीं है। प्लीज मेरा यकीन करो। नहीं कशिश, जब विश्वास ना हो तो भगवान के आगे भी हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। फिर ये तो मामूली इंसान है। यही फर्क होता है पत्थर के भगवान और पत्थर जैसे इंसानों में। कोई जरूरत नहीं है सच्चाई बताने की। अगर ये शादी तोड़ना ही चाहते हैं तो ऐसा ही सही। प्लीज तुम बीच में मत बोलो। सच्चाई को शर्मिंदा होते देखना मेरी आदत नहीं। ऐसे घर में जाओगे तुम इन लोगों के बीच जिन्हें अपनी होने वाली बहू पर विश्वास तक नहीं। जो कुछ इनकी आंखों ने देखा वो धोखा था। ये तुम जानती हो, मैं जानता हूं। ये काफी है। कोई विश्वास करे या ना करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं कि तुम इनकी बहू बनने के लायक नहीं। मैं कहता हूं कि ये तुम्हारी सास बनने के लायक नहीं। और ये स्वयं शेर के तुम्हारा होने वाला पति जो ये तक नहीं जानता कि रस्म शादी के 7 फेरे नहीं जिंदगी के विश्वास का नाम है। जिसे ये भी नहीं पता कि मांग में भरे जाने वाले सिंदूर का नाम विश्वास का है। मंगलसूत्र का मंगल विश्वास होता है। सुहाग की चूड़ियों की खनक विश्वास है। जब विश्वास ही नहीं रहा तो कैसी शादी, कैसा रिश्ता, कैसी रस्में। इस शादी का टूटना मैं तुम्हारी खुशकिस्मती मानता हूं। ये तुम्हारी बदकिस्मती है तुषार कि तुम मेरे और कशिश के बीच में आने की जुर्रत की। तुमने मुझे धोखा देने की जुर्रत की। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, भाई से बढ़कर प्यार किया तुम्हें, और तुमने मैं तुम्हें अपने साथ शादी, तुम्हें अपने घर में जगह दी और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। अब मुझे पता चला कि तुम मेरे और कशिश के साथ रहता था। दोस्ती की आग में अय्याशी करना चाहता था और कुछ नहीं। तुम दिल्ली में जानबूझकर अकेले रुके और रास्ते में फंसने का नाटक किया
कि तुम और कशिश एक दूसरे के साथ वक्त बिता पाओ। अरे मुझे तो पहले समझ आना चाहिए था कि कशिश किस तरह की लड़की। अरे जो लड़की आज तक शादी के बाद अकेली नहीं रही, पहले पीयूष फिर सुजय, भला वो शादी तक इंतजार कैसे कर सकती है? अरे ऐसी लूज कैरेक्टर। अगर कशिश के बारे में एक लफ्ज भी और कहा तो जो लोग तुम्हारी शादी में शामिल होने आए हैं तुम्हारे नाम का अफसोस मनाकर वापस जाएंगे। क्या? मैं अब तक इसलिए चुप रहा क्योंकि तुमने जो भी इल्जाम लगाए वो मुझ पर थे। हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त कभी नहीं था। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ कशिश की वजह से रहा। लेकिन जो इल्जाम तुमने कशिश पर लगाए वो सरासर झूठ है और वो मैं सहन नहीं कर सकता। स्वयं प्लीज ये शादी मत तोड़ो, इसका यकीन मत करो। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है स्वयं। प्लीज ये शादी मत तोड़ो। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा स्वयं। ये शादी मत तोड़ो, मत तोड़ो ये शादी स्वयं। ये शादी मत तोड़ो। मत रो इस इंसान के आगे कशिश। ये सिर्फ तुमसे अपना बदला लेना चाहता है। ये तुम्हारे लायक है ही नहीं। तुम कौन होते मेरे बारे में बोलने वाले? बंद करो ये नाटक। दोनों रंगे हाथों पकड़ गए, उसके बाद ये सब ड्रामा। तुम्हारी आंखों ने जो देखा वो एक धोखा था। सच तो कोई जानता ही नहीं, लेकिन अब सब जान जाता। और वो सच है कि मैं कशिश से प्यार करता हूँ। I love her. हाँ, मैं कशिश से प्यार करता हूँ और उसे किसी और के होते हुए नहीं देख सकता। जो तुमने किया वो प्यार नहीं था, ये तुम जानते हो। और जो मैंने किया वो प्यार के अलावा कुछ नहीं था, ये मैं जानता हूँ। तुम चाहते तो भी मैं ये शादी नहीं होने देता। मैं कशिश की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम सिवाय आंसू के उसे कुछ नहीं देते। मैं ये तो नहीं जानता कि ये मैं किस हक से कह रहा हूं, मगर इतना जानता हूं कि कशिश पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। हम साथ में रहें या ना रहें ये मैं नहीं जानता, मगर इतना जानता हूं कि हम बने एक दूसरे के लिए। इतना ही प्यार करते हो कशिश से तो अपना लो उसे, थाम लो उसका हाथ, बना लो उसे अपने। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे 600 करोड़ रुपए लौटाने होंगे, जो कि गरेबाज पर कर्ज है मेरा। अगर कशिश की हंसी तुम्हारी है तो उसके साथ साथ उसकी परेशानियां भी तुम्हारी हैं तुषार। चुका दो मेरा पैसा, वरना तुम और कशिश सड़क पर रहना। है औकात 600 करोड़ रुपए लौटाने की? बोलो तुषार, चुकाओगे मेरे पैसे? चुकाऊंगा। अगर कशिश के आंसुओं की कीमत 600 करोड़ रुपए है तो वो भी चुकाऊंगा। कशिश के आंसुओं की कीमत बहुत कम आके है तुमने। वादा है मेरा तुमसे कि बहुत जल्द मैं तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पे मारूंगा और तुम खुद सब कुछ लौटाओगे जो कशिश और उसके परिवार का है। इसी वादे और इसी हक के साथ
तुम्हारी और कशिश की शादी याद तो मुझे तुषार, लेकिन अगर तुमने वादा पूरा नहीं किया तो एक वादा मैं करता हूं तुमसे कि मैं ऐसी आग लगाऊंगा ना कि उसमें सिर्फ तुम और कशिश, बल्कि पूरा परिवार खानदान जलकर राख हो जाएगा। और ये स्वयं शेरगिल का वादा है। Let's go, Mom. इस घर ने मुझे हमेशा आंसू और दर्द दिए हैं, हमेशा मुझे बेइज्जत किया है। इस घर में हमेशा मेरा अपमान हुआ है और आज फिर वही बात दोहराई गई है। स्वयं तुम चाहते थे ना कि मेरा खोया हुआ सम्मान मुझे वापस मिल जाए। जो दर्द मैंने इतने साल सही उसका बदला तुम लो, लेकिन क्या हुआ स्वयं? फिर वही जिल्लत, फिर वही बेइज्जती। कुछ नहीं कर पाए तुम, कुछ नहीं स्वयं। इस घर ने आपको हमेशा दुख दिए, लेकिन आप, मैं इस घर में रहने वाले किसी को नहीं छोड़ूंगा, ना कशिश को और ना ही उस तुषार को। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।